नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्रलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जो भर्ती आपकी आई हुई है जिला न्यायालयों की, जैसे कि आश्रलिपि, कनिष्ठ सहायक और समूह घ के पदों पर। तो इसकी परीक्षा कब तक हो जाएगी, मतलब कि संभावित परीक्षा तिथि, इसकी जानकारी देनी है आज आपको। ठीक। और दूसरी खबर ये कि आवेदन आपका 24 तारीख तक चल रहा है। फिर अगर उसमें कुछ सुधार करना हो तो आप किन किन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं, कल एनटीए ने वो भी जारी कर दिया है। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों पर बातचीत करूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहाँ से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी जानकारी, आप लोग जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ परीक्षा टल चुकी है। अब परीक्षा टल चुकी है लेकिन तैयारी आपकी फिर भी होती रहनी चाहिए। तो इसके लिए आप लोग यूपीपीएससी वाला और पीडब्ल्यूबीपीएससी के साथ जुड़ करके शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि फिजिक्स वाला आपके लिए शानदार तरीके का बैच लेकर के आया हुआ है, चाहे आप लोग उत्तर प्रदेश की पीसीएस आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार पीसीएस तैयारी कर रहे हो। ठीक है। यहाँ आपको लाइव क्लासेस मिल जा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है, डेली मेंस प्रैक्टिस करवाई जा रही है आपकी। ठीक है। क्लास नोट्स है, फुल लेंथ टेस्ट है, और पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र भी उपलब्ध कराया जा रहा है, उसको हल करवाया जा रहा है, और भी बहुत कुछ आपको यहाँ मिलेगा। ठीक। तो नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से इनकी वेबसाइट पर, ऐप पर जा करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक। आपकी स्क्रीन पर तमाम तरीके के बैच हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की वो पीसीएस 2024 हो, आरआर 2023 हो, या फिर भविष्य में जो आपकी पीसीएस अगले वर्ष फिर से आने वाली है, उसके लिए आप लोग अभी से तैयारी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई उत्तर प्रदेश के बैचों की। इसी के साथ ही साथ आप लोग बिहार पीसीएस तैयारी कर रहे हो, जो वर्तमान पीसीएस परीक्षा चल रही है, उसके लिए भी अच्छे खासे बैच चल रहे हैं बेहद कम दामों में। ठीक है। जिसकी अगर सबसे बात करूँ, कम से कम दाम जो है 699 रुपये, और फिर इससे आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आपका ये 4999 रुपये। ठीक। तो कहने मतलब अभी वर्तमान की पीसीएस परीक्षा तैयारी करिए, भविष्य में जो आपकी फिर से अगले साल आपकी भर्ती आने वाली, तो उसके लिए भी फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, तो आप लोग इनसे जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बिहार पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों को तैयारी करने के लिए एक खास अच्छा मौका है। आप लोग इनके साथ जुड़ करके शानदार तरीके से तैयारी करिए। अगर आपको कुछ और छूट चाहिए तो आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप लोग इस्तेमाल करिएगा तो आपको 500 की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। तो बस फिजिक्स वाला के साथ जुड़ करके एकदम शानदार तरीके से चपक के तैयारी करिए। तो आइए असली खबर पर आते हैं। तो बात करूँ कि संभावित परीक्षा तिथि के बारे में, आप ये मान के चलिए कि 15 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक में आपकी परीक्षा हो जानी है। ठीक है। परीक्षा कई दिनों चले, क्योंकि कई पद हैं, आश्रलिपि, कनिष्ठ सहायक, समूह घ के। ठीक है। तो 3 परीक्षाएं हैं। तो 15 नवंबर से शुरू होकर के 25 नवंबर तक कभी भी किसी भी तरह की परीक्षा हो सकती है, इतना आप तय मान चलिए। ठीक। और बात यह है कि जैसे कि न्यायालय से कभी भी भर्ती आई हो, ठीक, उनका हमेशा से ही रहा है कि वो महीने भर में करा लेते हैं। मान लो कुछ दिक्कत हो जाती तो हफ्ता 20-25 दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर आप यही मान चला करिए कि 1 महीने में आपकी परीक्षा हो जाएगी। और जिस दिन भर्ती आई थी उसी दिन शायद जब वीडियो बनी तभी आपको बता दिया था कि नवंबर या दिसंबर में हो जाएगी, तो आप मान के चलो कि नवंबर में परीक्षा हो जाएगी 15 से 25 नवंबर तक में। ठीक। तो अब पहले कौन सी होती है कौन सी बात में खैर से कोई मतलब नहीं है, और ये है कि अलग अलग दिनों में आपकी परीक्षा होगी। ठीक। और अभी सिर्फ और सिर्फ केवल बहुविकल्पी वाली परीक्षा होगी। ठीक है। ये नहीं कि उसी दिन टाइपिंग या शॉर्ट हैंड टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुविकल्पी वाली परीक्षा होगी, फिर जब इसका परिणाम जारी हो जाएगा महीने भर के अंदर में, ठीक, तो उसके बाद आपकी ये टंकड़ परीक्षा और आश्रलिपि कौशल परीक्षा ये हो जाएगी। तो ये खबर थी परीक्षा के बारे में। तो आप इतना मान चलो कि 15 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक में परीक्षा हो जानी है, और संभवतः इसी 10 नवंबर के आसपास या पहले भी हो सकता है एक ये विज्ञप्ति जारी कर दे परीक्षा तिथियों को लेकर के। ठीक। क्योंकि अभी इसमें आवेदन में कुछ सुधार भी होना, 24 तारीख तक आवेदन है, फिर उसके बाद इसमें 26 और 27 अक्टूबर को सुधार होना है। तो उसी के बाद आप मान के चलो कि हफ्ता 10 दिन में परीक्षा तिथि की भी घोषणा हो जाएगी। तो ये बात रही परीक्षा के बारे में। अब दूसरी बात कर लेता हूँ कि कल एनटीए ने एक सूचना जारी किया है कि उसमें यह है कि जैसे कि किसी ने आवेदन में कुछ त्रुटि कर दिया है, ठीक, कोई गलती हो गई है, आप सुधार करना चाह रहे हैं, तो अभी तो वो खुल नहीं रहा है। ठीक। तो ये है कि 27 और 26 और 27 अक्टूबर तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक। सभी पदों के लिए है। तो किन किन चीज़ों में सुधार कर सकते हो, किन किन में नहीं, वो भी जान लीजिए। इनका कहना है कि उम्मीदवारों को परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इन चीज़ों में आप मतलब कि कुछ बदलाव नहीं कर सकते, जैसे आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना निवास स्थान, ठीक है, आप किस जाति से हैं, ठीक, और महिला है पुरुष है उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी गलती तो कोनो करेगा नहीं। ठीक।
ये हो गया। फिर आपका गृह जनपद जो हुआ, और आपकी योग्यता क्या है, आप फ़ोटो अपना हस्ताक्षर, और जो आपने लाइव फ़ोटो खींची थी, अब जिनकी सुंदर फ़ोटो नहीं आई है तो अब जो लगा दिए हो तो वही रहेगी, ठीक है, कुछ बदलाव नहीं हो सकता। इसीलिए अच्छे से मतलब तैयार होकर फ़ोटो खिंचाना था। खैर कोई बात नहीं, तो इन चीज़ों में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, ये 13-14 चीज़ें हैं, ठीक। अब किस में आप बदलाव कर सकते हैं, लिखा है कि उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन करने की अनुमति होगी। या तो आप बाबू का नाम बदल लो या तो मम्मी का नाम बदल लो। अगर किसी एक में कुछ गड़बड़ हो, दोनों में गड़बड़ हुआ तो नहीं बदला सकता। या तो पापा के नाम में कुछ गड़बड़ी हो तो वो बदल लो, या तो मम्मी के नाम में कुछ गड़बड़ी हुई तो वो आप बदल सकते हैं, ठीक है। अब पता नहीं एनटीए क्या सूझी होगी कि या तो बाबू का नाम बदलो, मम्मी का नाम बदलो, अजीब आफत है। अरे गलती हो गई, दोनों बदलो, बपुआ तो माई बाप तो उसी लड़के के है ना। खैर खैर कोई बात नहीं। फिर यह है कि उम्मीदवार को सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने की अनुमति होगी। आइडेंटिटी टाइप मतलब कि आपका जो पहचान कुछ, ठीक है ना, पहचान नंबर, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं आप। आधार कार्ड में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, अपना पता परमानेंट, और ये क्या कहते हैं प्रेजेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। और आपका ये पोस्ट, ठीक, और अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो गया, किस पद के लिए आपने आवेदन किया है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, इन सब चीज़ों में आप परिवर्तन कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मुफ्त में नहीं हो रही हैं, कुछ आपसे पैसा लेंगे। वो कितना लेंगे वो जब 26-27 तारीख को ही पता चलेगा, ठीक। तो यही है कि जो लोग अभी भर रहे हों तो थोड़ा होश से भरिए, जो कुछ गड़बड़ हो तो अभी सुधार लीजिए, क्योंकि जब फाइनल सबमिट कर देंगे तो आगे नहीं होगा, ठीक। और फाइनल सबमिट का मतलब जब आप फ़ोटो अपने हस्ताक्षर लगा लेंगे, जब पेमेंट वाला हिस्सा आएगा, अगर आप वहाँ तक पहुँच चुके हो तब कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। तो पेमेंट करने के पहले आप जो कुछ करना हो कर लीजिए, ठीक। ये सारी चीज़ें होंगी और दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा, और परीक्षा आपकी बहुत जल्दी हो जा रही है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। कल की वीडियो में बात करूँगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली भर्ती अपर निजी सचिव और निजी सचिव के बारे में, ठीक। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।